प्राति विज्ञान संपन्न मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, इस परिवर्तन में संसार में मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति में जीने वाला इंसान, विकृति में जीने वाला शैतान और संस्कृति में जीने वाला भगवान। प्रकृति में जीने वाला मानवात्मा, विकृति में जीने वाला दुष्ट आत्मा और संस्कृति में जीने वाला परमात्मा। प्रकृति में जीने वाला मानव, विकृति में जीने वाला दानव और संस्कृति में जीने वाले देव होते हैं। जब ऋतु बसंत का आगमन होता है, अभी ऋतु बसंत का आगमन है, तमाम पेड़ पौधों में नए नए पल्लव, नए नए फूल लग जाते हैं। मानो ऋतु बसंत के आगमन पर जो हमारी प्रकृति है उसमें सुंदरता बढ़ जाती है। मानो ऋतु बसंत के आगमन पर हमारी प्रकृति हंसती है। और जब गांव में संत का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति हंसती है। गांव में संत का आना भाग्य है। कहीं संत जी आपके दरवाजे आ गए तो आपका अहो भाग्य है। कहीं संत जी के सेवा में आप लगे हैं तो आपका परम भाग्य है। संत जी कुछ ज्ञान की बात आपको बता रहे हैं तो आपका सौभाग्य है। संत जी के विचार को सुनकर आप में तब्दीली आई, परिवर्तन हुआ, रूपांतरण हुआ और आप भी संत हो गए तो आपका महाभाग्य है। संत जी गांव में आकर चले गए और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बंधुओं, मैंने कहा मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकृति मंडल में चार प्रकार के जीव निवास करते हैं। प्रकृति अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। इसी को परोक्ष रूप से चौरासी कहा गया। चौ माने चार और राशि माने खानी। चार खानी के जीव मूलतः इस अवनीतल पर, इस धरती तल पर निवास करते हैं। और चारों खानी में सबसे श्रेष्ठ खानी कौन है? मानव। सबसे ऊंचा है मानव। लेकिन अगर सही सही देखा जाए, सही सही आकलन किया जाए, उधर जो तीन खानी के जीव हैं, अंडज, पिंडज और उष्मज, ये तीनों खानी के जीव इंसान बन के जी रहे हैं। अगर इस धरती पर शैतान बन के जीने वाला कोई है तो वो मनुष्य है। मनुष्य मात्र शैतान बन के जी रहा है।